दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, और यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से हमारी जो आगे का एक मंथ की स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या अब एग्ज़ाम को लेकर या डेट बढ़ने को लेकर जो कन्फ्यूजन था वो आपके दिमाग से क्लियर हुआ या नहीं। तो यहाँ पे अब ये जेएसएससी सीजीएल तो जो 2023 में होने वाली थी, अब इसको हम लिखेंगे 2024। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर डेट बताया गया है, एक बताया गया है 21 जनवरी और दूसरा बताया गया है 28 जनवरी। ठीक है, तो अब सवाल बनता है कि 21 जनवरी को लेकर यहाँ पे आंदोलन हुआ, तो ये 21 जनवरी का एग्ज़ाम होने का चांसेस काफ़ी कम है। हालांकि जेएसएससी अभी तक क्लियर नहीं किया, लेकिन मान लीजिए कि काफ़ी कम है। यानी 28 के बाद वाला जो वीक होगा वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा और 28 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान के चलना है कि 28 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, और इसी के हिसाब से जो आगे का एक मंथ का प्लान है वो बनाना होगा। तो यहाँ पे आज अगर हम लोग बात करें तो आज 21 तारीख है। ठीक है, 21 दिसंबर आज हो चुका है। यहाँ से अगर आप गिन के देखें तो आपके पास एक मंथ बचेगा एग्जैक्ट। ठीक है, एक आध इधर उधर करने के बाद एक मंथ आपके पास एग्जैक्ट बचता है। तो सवाल है कि यहाँ पे कैसा प्लान चाहिए कि एक मंथ में कम से कम आपका सिलेबस जो है वो 2+ बार जो है रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आ चुका है टाइम किसका, तो रिवीजन का। तो 2-3 बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है। और कई लोग वही काम करते हैं, गलतियाँ करते हैं और फिर आगे चल के उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, रुक जाता है। तो क्या यहाँ पर हो सकता है तरीका? तो देखिए, सबसे पहला जो आपको तरीका ये है कि अब जो नई चीज़ें हैं, ठीक है, नई चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, नई चीज़ों को नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। नई चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। तो आपको बिल्कुल भी नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है, यानी सिर्फ़ और सिर्फ जो पुराना आपने पढ़ लिया है उसी को बार बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है, इस पहला पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई लोग यही काम करते हैं कि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले या एग्ज़ाम तक नई नई चीज़ों को इधर उधर से कंटेंट लाते हैं और पढ़ते रहते हैं। इसमें होता यूँ है कि जैसे मान लीजिए, अब ये किस तरह से माइंडसेट विकसित होता है उसके बारे में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, अब इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है। अब देखिए, हिस्ट्री जो है ये इसका दायरा काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, अब हिस्ट्री में अलग अलग राइटर्स के बुक आते हैं या अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक आते हैं। तो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक तभी अलग होगी जब उसमें कुछ कंटेंट अलग होगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी इन दोनों में कोई थोड़ी सी सिमिलैरिटी होगी, यानी जो बेसिक स्टोरी है वो तो सेम रहेगा, लेकिन कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब क्या होता है कि हमारा दिमाग यही कहता है कि अरे ये नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है यही पूछ दिया, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बनता है। यानी अब क्या करते हैं आप कि यहाँ पे जो आपको 2 फैक्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, इस 2 फैक्ट के चक्कर में आपने जो यहाँ से पढ़ा था इस चीज़ को आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप रिवाइज़ नहीं करते हैं। और इसी तरह का 2 फैक्ट का जो लालच है वो आपको अगले बुक तक ले जाता है, यानी 1, 2, 3 या अलग अलग आप यूट्यूब चैनल या सोर्सेज के पास पहुंच जाते हैं, और आपका जो मेन पर्पस था, यानी जो रिवीजन का पर्पस था, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है और आपकी तैयारी जो है वो ख़राब हो जाती है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना है कि आपको नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है अब ये लास्ट एक मंथ में। उसके बाद अगर बात करें, देखिए अब सवाल ये बनता है कि अभी तक आपने सिलेबस करीब करीब कवर कर लिया होगा। मान लीजिए कि आपने 90% सिलेबस जो है वो कवर कर लिया। तो इस 90% में जो आपने सिलेबस कवर किया होगा, इसमें ये गारंटी वाली बात है कि आपने उन सारे टॉपिक्स को कर लिया होगा जो आपके लिए आसान थे। ठीक है, यानी जो आपको आसानी से समझ में आ रहे थे, उन सारे टॉपिक को आपने इन 90% के अंदर कर लिया होगा। अब बाकी जो 10% बचता है वो ऐसा टॉपिक होगा जो थोड़ा सा क्या होगा, टफ़ होगा। ठीक है, यही हुआ होगा कि थोड़ा सा जो टफ़ वाला टॉपिक है वो इस 10% में बचा होगा। तो यहाँ पे रास्ता ये बनता है कि टफ़ में से कुछ जो ईजीएस्ट है उसको आप पढ़ लें अगले एक हफ्ते के अंदर, या फिर इस 10% को पूरा ही छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि अगर इस 10% पे आप दिमाग लगाएंगे तो धीरे धीरे एग्ज़ाम आपका करीब आता जाएगा, और ये टफ़ है चूँकि आपका दिमाग अभी लोड नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ पे इसको करने में आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा, काफ़ी एनर्जी देना पड़ेगा, और आपका दिमाग भी डाइवर्ट होगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और जो ये 90% की तैयारी जो आपने की थी ये भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको
कि अगर आपका 80% भी सिलेबस कवर है ना, तो उस 80% पे आप फोकस कीजिए। इसको कम से कम 5 बार 6 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, 5-6 बार कम से कम इसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, जितना बार हो पाए आपसे। ना कि उस 20% के चक्कर में आप इस 80% को भूल जाएं या इस 80% का रिवीजन आप ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 20% आपको ले डूबेगा और ये जो 80% में आपने पूरी मेहनत की थी ये भी बेकार चला जाएगा और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो अगला तो ये आपको समझना चाहिए, एक दो नया चीज़ नहीं पढ़ना है। दूसरा बात कि जो इस सिलेबस में टफ़ हिस्सा है और वो आपसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उसको आपको छोड़ देना है। आपको इस 80% पे फोकस करना है या 90% पे, जितना भी आपका सिलेबस पूरा हुआ है। तीसरा बात करते हैं। तीसरा बात यह है कि देखिए यहाँ पर 2 ही पार्ट आपके सामने इम्पॉर्टेंट है जेएसएससी में लेकर। अगर जेएसएससी में बात करें तो पेपर 2 और पेपर 3 ये 2 हिस्सा आपके काम का है। अब सवाल आता है कि पेपर 2 में आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि पेपर 2 का ही जो आपका स्कोर होगा यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा, यानी यहीं से मेरिट बनेगा। क्योंकि पेपर 3 जो आएगा इसमें मैक्सिमम लोग स्कोर करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम लोग स्कोर करेंगे, इसी में मेन मामला फंसेगा, ठीक है। अब आगे इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा वो तो जेएसएससी डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ पेपर 2 की बात करते हैं। तो देखिए, अगर कई लोग होंगे जिनकी पेपर 2 की तैयारी जो है 100% हो गई होगी, ठीक है, काफ़ी समय से कर रहे होंगे तो 100% है, तो उनको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, उनको बस अपना रिवीजन लगातार करते रहना होगा। इसके अलावा कई लोग ऐसे होंगे जिनका 80% हो गया होगा, तो उनको भी कोई समस्या नहीं है। अब 20% में से कुछ हिस्सा जो उनको लग रहा है कि अगले 1 हफ्ते में हो सकता है, यानी आपको दिसंबर महीने के अंदर इस सिलेबस को कंप्लीट कर देना चाहिए एक बार। और जब आप एक बार कर लेते हैं उसके बाद, ये नए लोगों के लिए है, उसके बाद आपको मान लीजिए आपका 90% सिलेबस कवर हो गया, तो इस 90% को 2 से 3 बार कवर करने का प्रयास करना है रिवीजन के थ्रू, ठीक है, रिवीजन के थ्रू। अब सवाल ये है कि पेपर 3 में क्या करें, तो पेपर 3 में भी सेम स्ट्रैटेजी है कि आपको यही करना है। आप इसमें लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका रिवीजन हो गया है तो जो मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं उनको मैंने अगले या अलग वीडियो में बताया भी है, तो उन टॉपिक्स को आप क्या करें, बार बार रिवाइज करें। यानी अब रिवीजन का समय आ चुका है, अब आपको नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखना है। अगला जो बात है, देखिए इसमें भी कई लोग मिस्टेक करते हैं कि क्या अब जो सेट प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब सेट प्रैक्टिस करने का समय नहीं है, तो आपको सेट प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब करना क्या है, तो जो आपने सेट प्रैक्टिस पीछे किया होगा, यानी जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया होगा उसी को आपको क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। उसमें जो गलतियाँ हैं उनको आपको पकड़ना चाहिए, वहाँ से आपको कुछ टॉपिक्स निकालना चाहिए और उन टॉपिक्स पर अलग से स्पेशल फोकस देना चाहिए। तो ये सेट प्रैक्टिस का ये तरीका रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगला आपको क्या करना चाहिए, तो अगला PYQ पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो पेपर 2 हो चाहे वो पेपर 3 हो। 2 या 3 दोनों के लिए आपको PYQ पे फोकस करना चाहिए और PYQ से कुछ टॉपिक्स आपको बाहर निकालना चाहिए जहाँ से आपको दिक्कत हो रही है या क्वेश्चंस आपको उटपटांग दिख रहे हैं, वहाँ से कुछ टॉपिक्स निकालना चाहिए, उनको 1-2 बार देखने का प्रयास करना चाहिए और PYQ को भी एक बार अच्छे से देखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, PYQ से आप देखेंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको PYQ पर भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और अगला बात यह है कि अब यहाँ से आपका समय आ गया है कि आप कंसिस्टेंट रहें, लगातार आप तैयारी में बने रहें, लगातार रिवीजन आपका होते रहना चाहिए। यहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, इधर उधर ना जाएं या किसी भी पार्टी फंक्शंस को थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास करें और तैयारी को अच्छे से 1 महीना दें, अपना रिवीजन को अच्छे से 1 महीना दें। और इसके बाद आपको पता ही है कि ये एक ही चरण का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर एक ही बार आपको फुल्ली फोकस करना है। अगर ये एग्ज़ाम अच्छा चला जाता है तो फिर आपका जॉब जो है वो फिक्स हो जाएगा। इसीलिए फाइनली वही बात है कि रिवीजन आपको करना है, जितना आप रिवीजन कर पाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और इन जो 6 चीज़ों को मैंने बताया है इसको आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, या फिर ऐसा वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको। और जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, यानी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा, ताकि आप भटके ना, सीधी रास्ता से अपना जो सीधा ट्रैक है जेएसएससी एग्ज़ाम की तरफ, इस ट्रैक पे चलते रहें और बीच में आपका कोई रुकावट ना आए और आप एग्ज़ाम को अच्छे से दें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।